नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। अगर आप चैनल पे नए हैं, कहीं से भी लिंक पाके आ गए हैं, एनी हाउ चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय वाले से हर हाल में शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रॉपर चैनल तो आप लोगों के लिए ही है। बाकी चैनल में जितना जल्दी ग्रोथ होगा उतने जल्दी अदर सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। तो हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम लास्ट क्लास में जो बात किए थे, तो कौन सी चीजें इंटेलिजेंसी को प्रभावित करते हैं, यानी हमने देखा था कि जो बुद्धि होती है उसको कौन सी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। हमने लास्ट क्लास में इसी चीज पे डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने दो चीजें देखी थी। एक वंशानुक्रम, जिसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, और सेकेंड चीज हम लोगों ने पाया था पर्यावरण या वातावरण, और जिसको हम लोग एनवायरमेंट कहते हैं। तो इन दिनों का इफेक्ट पड़ता है इंटेलिजेंसी पे, और अलग अलग रिसर्चरों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना पक्ष भी दिया, और बाद में ये प्रमाणित हुआ कि हाँ, ये दोनों चीजें जरूरी हैं जो इंटेलिजेंसी को इफेक्ट करती हैं। अगर इन दोनों का प्रॉपर यूज किया जाए तो इंटेलिजेंसी को सुधारा जा सकता है। तो उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और आज की क्लास जो होगी, तो टॉपिक हमारा यही चलेगा, बुद्धि। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत। अब बुद्धि के जो थ्योरीज हैं वो ढेर सारी हैं। अब उन्हीं थ्योरीज को आपको पढ़ना है, और ये थ्योरीज ही ज्यादा जरूरी है कि आपको समझना है कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है। जैसे वन फैक्टर यानी यूनिफैक्टर थ्योरी क्या कहती है, टू फैक्टर थ्योरी क्या कहती है, त्रिआर्किक थ्योरी क्या कहती है, एसआई मॉडल क्या है। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और हाँ, एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं कि हम सारी थ्योरियां कवर कर दें, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। सो हम लोग क्या करेंगे, दो दो थ्योरीज को एक साथ लेके चलेंगे, जिससे कि प्रॉपरली एक दिन में, और एक छोटी वीडियो जिसमें आपको देखने में भी और समझने में भी आसानी होगी। और अचानक एक साथ मिल जाएगा तो वो प्रॉब्लम ही हो जाता है। तो यार 2 घंटे का कौन देखे, नहीं देखोगे, वो पता है। इससे अच्छा है कि छोटी छोटी आपको टॉपिक्स मिलते रहें जो आपको कवर कराते रहेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांत में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले जो नाम आएगा, सबसे पहली थ्योरी हम लोगों को जो पढ़ना है वो होती है यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी, ठीक, मैंने शार्ट में यहाँ पे लिख दिया है। अब इस थ्योरी को समर्थन जो दिया था, बिनेट, टर्मन, इन लोगों ने समर्थन दिया था। अब देखो, इस थ्योरी का आप जो भी बुक्स पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही ये इसका मॉडल था यूनिफैक्टर थ्योरी का। इन लोगों का कहना क्या था कि जो बुद्धि होती है एक अविभाज्य इकाई मानते हैं। उन्होंने इसको कोई विशेष टाइप्स में नहीं डिवाइड करा। उनका सीधा सा मानना था कि बुद्धि क्या होती है, एक ऐसी इकाई है जिसको हम आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और इसी के द्वारा हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, या जो भी हमारे पास नई सिचुएशंस आ रही हैं तो हम एडजस्ट होंगे। अर्थात इनका कहना था यूनिफैक्टर थ्योरी वालों का कि एक ही फैक्टर होता है। ये थोड़ा भर देता हूं, अच्छा लगेगा गोला। तो ये कहते हैं कि वन फैक्टर थ्योरी बस ये कहती है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, ना इसको डिवाइड किया जा सकता है, और जो भी कार्य करने होते हैं यही बुद्धि करती है। इसके अलावा बुद्धि के और कोई तत्व या एलिमेंट्स नहीं है। हाँ, अब इस थ्योरी के बारे में अगर बात करें, तो शुरुआत के कुछ सालों तक ये थ्योरी बहुत प्रचलित रही, क्योंकि तब तक कोई थ्योरी नहीं आई थी। लेकिन इसके जस्ट बाद ही एक थ्योरी आ जाती है जिसने इस थ्योरी को पलट दिया, और नियरली ये 30 से 40 साल के बाद ये थ्योरी विलुप्त हो जाती है। अप्रॉक्स 30 से 40 ईयर के बाद इस थ्योरी को क्या होता है ना, जिसे रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें चीजें पसंद नहीं है। चाहे आपको कोई चीज नहीं लेनी, ठीक है, हम नहीं लेंगे। तो जो मनोवैज्ञानिकों का ग्रुप था, उन लोगों ने क्या किया कि यूनिफैक्टर थ्योरी को अस्वीकृत कर दिया। कहा नहीं, ये बुद्धि के सिद्धांत में नहीं आएगी। अब जब प्रॉपर जिसको जगह मिली, तो बुद्धि का वो कौन सा सिद्धांत था, यूनिफैक्टर तो रिजेक्ट हो गया। इसने कोई विशेष योगदान भी नहीं दिया, क्योंकि इसने क्या किया, कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जो कि हर कार्य कर सकती है। तो इसके बाद जो बुद्धि की थ्योरी आती है, जो मेन थ्योरी जिसको आगे चल के थ्योरियों का आधार बना, वो आती है टू फैक्टर थ्योरी। अब ये जो थ्योरी आती है, इसने आधार दे दिया हर मनोवैज्ञानिक के लिए, और ये दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। और स्पीयरमैन एक अंग्रेज मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो टू फैक्टर थ्योरी जो दी गई थी, किसके द्वारा दी गई,
स्पीयरमैन। अब इन्होंने क्या किया था, चलो पहले एक डायग्राम बना देते हैं। इन्होंने दो एलिमेंट बताए, एक जी बताया, ऐसे रख लो जी, और एक इन्होंने बताया एस, ऐसे मान लो कुछ एस। चलो इनकी संख्या थोड़ी और बढ़ा देते हैं, हम देखने में अच्छे लगेंगे। अब फिर ऐसे ऐसे उनको मिला दिया, हर एस को। अब यही है एक्चुअल में टू फैक्टर थ्योरी या बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, जिसे दिया था किसने, स्पीयरमैन ने। अब ये थ्योरी क्या कहती है, पहली चीज तो पहली वाली थ्योरी का खंडन कर देती है, रिजेक्शन कर देती है, क्योंकि उसने कहा था कि वन फैक्टर है, ठीक, उसका रिजेक्शन हो गया। दूसरी चीज, इसमें दो चीजें देखो आपको दिख रहा होगा, एक जी दिख रहा है, जी को यहाँ पे जनरल कहा जाता है, और एस यहाँ पे स्पेसिफिक है, ठीक, सामान्य और विशिष्ट। इन्हीं दो चीजों के आधार पे दो वर्ड, जैसे हम लोग अपनी कॉमन डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, कि जैसे कॉमन है कोई चीज, तो हम लोग कह देते हैं ना कि ये सामान्य बात है। जैसे कोई चीज हो रहा है, थोड़ा बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई हंगामा कर, अरे ठीक है, जनरल बात है। फिर अचानक कोई एक ऐसा बच्चा क्लास में शोर मचा दे जो कभी शैतानी ना किया हो, तब वो केस हो जाता है स्पेसिफिक। तो उन्होंने यही दो टर्म्स लिए, और उन्हीं दो टर्म्स के आधार पे बुद्धि की एक थ्योरी बना दी, जिसको हम लोग कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी। अब इसमें जो जनरल एबिलिटी थी, इन्होंने कहा कि ये जो होती है सब में एक समान नहीं होती, ठीक है, और ये क्या होती है, जब भी जिसमें भी होगी ये फिक्स होगी। अगर मान लो, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, किसी की आईक्यू 100 है, तो जी अगर 100 है तो वो नहीं घटेगा बढ़ेगा, वो 100 ही रहेगा। बट जो एस होते हैं, इनको ऐसे समझ लो कि आपके अंदर कई स्किल्स होती हैं, जो आपकी स्पेसिफिक क्षमताएं होती हैं, जिनको आप कुछ आप में होता है और कुछ आपको अर्न करना पड़ता है। तो वही सारी चीजें आपके एस फैक्टर में आते हैं। इसको शार्ट में हम लोग एस फैक्टर, उसको जी फैक्टर बोलते हैं। एस फैक्टर और जी फैक्टर। तो यहाँ पे जो बताया जाता है कि जी क्या है, एक जनरल फैक्टर है जो सब में होगा, क्लियर है। अब यस फैक्टर की जो मात्रा होगी, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आपके अंदर सारे टैलेंट नहीं होंगे ना, कुछ ही टैलेंट होंगे, एक दो होंगे, और एक दो आप मान लो अर्न कर लें। हो सकता है आप रनिंग में बहुत अच्छे हो, पर फुटबॉल में अच्छे नहीं है, तो आपने क्या किया, फुटबॉल सीख लिया, लेकिन उसके लिए आपको उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन कई चीजों में होता है ना कि आप पहले से ही एक्सपर्ट होते हैं, तो सारी चीजों में तो है नहीं। तो वही चीज यहाँ पे दिखाता है एस फैक्टर, और जी जो सामान्य होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो गोला बना है, तो देखो सारे एस जी से जुड़े हैं। तो इस एस फैक्टर को आपको लर्न करने के लिए, सीखने के लिए जी की जरूरत होती है। बिना जी के आप एस फैक्टर को लर्न नहीं कर सकते हो। यानी जो भी चीज आप अगर सीखना चाहते हैं, नए टैलेंट लेना चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर जी फैक्टर ही नहीं है, तो एस फैक्टर तो वर्क ही नहीं करेगा। इवन कई रिसर्चर का मानना है कि जो जी फैक्टर होता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, उन लोगों ने 95% बताया है, और पूरे एस फैक्टर की सिर्फ 5%। तो अंतर तो दिख रहा है ना कि जी फैक्टर तो मेन है, और स्पेसिफिक फैक्टर से आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो अगर एक तरह से कहा जाए, तो ये हमें जी फैक्टर जो हमारा है सामान्य, वो हमें बाई बर्थ मिलता है, लाइक हेरिडिटी जैसा। और एस फैक्टर हमारा इन्वायरमेंटल है, जिसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं, अर्न करते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं। देख लिया ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की थ्योरी यहाँ पे फिट हो जा रही है। तो इसी तरह ये थ्योरी काम करती है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको भी बताता हूँ। तो पहले यहाँ से इरेज कर देते हैं, थोड़ी जगह बन जाएगी। और मैं थोड़ा सा नकल भी कर लेता हूँ, क्योंकि एक दो लाइनें मैं भूल रहा हूँ एक्चुअल में। वैसे यहाँ पर, हाँ, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि जी एक जन्मजात योग्यता है, कि आपको ये बाई बर्थ मिलती है, बता ही चुका हूँ, ठीक। एस आपको अर्न करना पड़ता है, अर्न मीन्स कमाना पड़ता है, यहाँ पे हम अर्जित कह देते हैं, आसान होगा। यानी जी फैक्टर आपको बाई बर्थ मिलेगा, लाइक हेरिडिटी, ये आपके अंदर है। एस फैक्टर आपने अर्न किया है, आपने सीखा, कमाया। अब ध्यान देना, सभी मेंटल एबिलिटीज को करने के लिए जी फैक्टर की जरूरत होगी। आप जो भी मेंटल एबिलिटीज, जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपको जी फैक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था कि एस फैक्टर से आप सीख सकते हैं नई स्किल्स, बट बिना जी फैक्टर के कर ही नहीं पाएंगे। जी फैक्टर आपको हेल्प करेगा, और आपके अंदर जितना ज्यादा जी फैक्टर होगा, उतना ही ज्यादा चांस है कि आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखो, एस फैक्टर को स्पीयरमैन ने एक चीज और कहा इसको, कि ये क्या होता है कि आपकी स्किल्स कह लीजिए, या आपकी एबिलिटीज का एक ग्रुप होता है।
मतलब ये अकेले तो नहीं होगा ना, क्योंकि एक इंसान में सिर्फ एक काबिलियत तो होती नहीं है। जैसे आपको ड्राइविंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है, थोड़ी बहुत सिंगिंग भी आती है, ठीक, काम चलाओ शादियों में डांस भी कर लेते हो, और आपकी पता चला कुछ हॉबीज बहुत अच्छी है, जैसे आपकी राफ्टिंग बहुत अच्छी है, आप रनिंग बहुत तेज करते हो, तो ये क्या है, आपकी सारी एस एबिलिटीज हैं, यानी स्पेसिफिक, विशिष्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ये चीजें क्या है ना, इनका एक ग्रुप होता है, लेकिन ये हेल्प डेवलप कहाँ होंगी, जी के ही सहायता से, जी के बिना नहीं डेवलप किया जा सकता है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि इस पे, एस फैक्टर पे ट्रेनिंग का इफेक्ट पड़ता है। ट्रेनिंग, टीचिंग के द्वारा इसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे गला ठीक ठाक है, अच्छा गा लेते हैं, पर खुद से उतना अच्छा इनहेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी काबिलियत, तो उन्होंने क्या किया, जाके ट्रेनिंग ले ली म्यूजिक की, तो उन्हें क्या हुआ, उनकी आवाज में सुधार आ गया और वो पहले से अच्छा गाने लगे। ठीक, तो ये होता है हमारा एस फैक्टर। अगर इसको और समराइज कर दिया जाए जी और एस फैक्टर को, तो चार्ट में इतना जान लो, कुछ फैक्ट्स बस लिख दे रहा हूँ, बस उतर डायग्राम यही रहेगा जी और एस फैक्टर का। तो देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं जी, आपको ये कैसे मिलेगा, बाई बर्थ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी चेंज नहीं होना है, और आपकी सभी मेंटल एबिलिटीज में ये हेल्प करेगा, जितनी भी आपके मेंटल एबिलिटीज हैं उसमें ये हेल्प करेगा उसको सीखने में, या जो भी आप प्रोसेस करेंगे उन सभी में कौन आएगा, जी फैक्टर। तो ये हो गया जी फैक्टर। अब बात कर लेते हैं हम लोग एस फैक्टर की। तो एस क्या होता है, इसको आपको अर्न करना पड़ता है, ठीक, पहली चीज अर्न करना पड़ेगा आपको एस फैक्टर। दूसरी चीज, इस पे टीचिंग, ट्रेनिंग का इफेक्ट पड़ता है, यानी इन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा किस पे, एस फैक्टर पे। और ये क्या होता है, कलेक्शन होता है, ये अकेला नहीं होगा कि आपके अंदर सिर्फ एक स्किल हो, ये पॉसिबल नहीं है, चांस ही नहीं है, कोई कोई भी प्राणी हो एक स्किल तो हो ही नहीं सकती, ठीक, तो ये चांस ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा जी फैक्टर और एस फैक्टर, और यहाँ पे हम लोगों ने दो थ्योरियां कवर कर ली, तो रख देते हैं। तो पहली फैक्टर थ्योरी हम लोगों ने देखी यूनि फैक्टर, जिसने सीधे सीधे कहा कि उसमें ज्यादा डिटेल में कुछ था नहीं, खैर इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, तो जो चीजें अगर छूट गई हैं तो वो आपको कवर हो जाएंगी। तो जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी ने कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है और हर प्रकार के कार्य वो खुद कर सकती है, और उसमें उन्होंने कोई डिटेल या कोई चीज नहीं बताई। बट अब ध्यान देना कि जब जी और एस फैक्टर की थ्योरी आती है, यानी स्पीयरमैन की जो थ्योरी आती है, यहीं से आगे चल के आप देखेंगे ना कि बहुत सी ऐसी थ्योरियां हैं जिसमें जी फैक्टर का सीधे सीधे यूज किया जा रहा है, चाहे फ्लूइड क्रिस्टलाइज थ्योरी हो जाए, चाहे हैरियर की थ्योरी हो जाएगी। मतलब अब आगे चल के एक तरह से कह सकते हो कि स्पीयरमैन ने क्या किया, आगे के मनोवैज्ञानिकों को एक आधार दे दिया, बेस दे दिया कि चलो मैंने मेन काम कर दिया है, अब इस थ्योरी का आधार बना के आप लोग काम कर सकते हो। तो आगे की जब आप लोग थ्योरियां पढ़ेंगे देखेंगे कि आपको जी फैक्टर बराबर मिलेगा, जी फैक्टर भी मिलेगा और कई जगहों पे एस फैक्टर भी मिलेगा, बट जी फैक्टर ज्यादातर जगहों पे मिलेगा। यानी स्पीयरमैन की थ्योरी ने बेस का काम किया आगे के सिद्धांतों के लिए। तो आज की क्लास में हम दो, बस यही दो थ्योरियां कवर करते हैं। आगे की क्लास में हम बाकी टॉपिक क्लियर करेंगे, और तब तक चैनल को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।